अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है पोल्ट्री फार्मिंग की नई और एक जानकारीदार वीडियो में। दोस्तों तो आज दोस्तों मैं आपका मैनेजमेंट शेयर करूंगा। जो 25 दिन का जो मैनेजमेंट है पोल्ट्री फार्मिंग में, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों मैंने अभी जिस शेड में खड़ा हूँ वो पुराना वाला शेड है और वहाँ का लीटर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो उस लीटर को सही करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरा लीटर मैं नहीं फेंकूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पर एक बोरी रखा हूँ और जो डेले वाला हिस्सा है वो मैं इकट्ठा कर करके जो पुराना वाला लीटर से जो जिस लीटर को के वजह से पूरा लीटर ख़राब होने की संभावना होती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो डेले वाला हिस्सा है उसको मैं इकट्ठा कर करके जगह जगह पर मैंने कर लिया है। उसके बाद पूरा जो लीटर है उसमें डेले वाला हिस्से को हाथ से या फिर जाली से निकल करके जो डेले वाला हिस्सा है उसको फेंक दूंगा, जिसमें अंदर जो अमोनिया गैस है वो ना हो और बाढ़ सही से रहे। क्योंकि लीटर का जो महत्वपूर्ण है वो 40% रोल होता है पोल्ट्री फार्मिंग में। अगर लीटर ख़राब हो जाए तो बाढ़ का कंडीशंस बिगड़ सकते हैं, बॉडी वेट ड्रॉप हो सकती है, अमोनिया गैस हो सकती है। तो लीटर के ऊपर हमेशा ध्यान देना ज़रूरी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाढ़ में एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, तो कुछ दिन से ड्रॉपिंग का इशू आ रहा था साउंड के साथ भी। तो ड्रॉपिंग का इशू मेडिसिन से तो बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि लेकिन 2-5% 10% बाढ़ में ही वो है, तो पूरे बाढ़ में अभी नहीं है। लेकिन जितना भी आप मेडिसिन खिलाएंगे, जो अगर बाढ़ में लीटर अगर सही नहीं है तो जो ड्रॉपिंग का इशू है वो नहीं सॉल्व होगा। तो वो दो चीज़ हमें याद रखना होता है, लीटर अच्छे से रहे और पानी का जगह को अच्छे से साफ़ किया जाए। जैसे कि देख सकते हो अभी पानी का जगह कितना साफ़ है। तो इस तरह से अच्छे से दिन में लगभग 2 बार साफ़ किया जाए तो सबसे बढ़िया बात है। और आज मैं एक काम नहीं कर पाया, वो है लीटर को पूरा साफ़ करना। तो इसके लिए अभी पेंडिंग में है, वो कल सुबह आकर मैं पूरा लीटर को रैक करके जो डेले वाला हिस्से को फेंक दूंगा और नए वाला लीटर मिक्स करके दे दूंगा। और दोस्तों मेरा अगली जो स्टेप है वो है कि हॉफर में क्या होता है कि पुराना वाला फीड आप जब देते हो तो कुछ फीड रह जाती है। तो वो फीड अगर एक हफ्ते बाद इंटेक कर ले, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फीड तो रह ही जाएगा, हर एक फीड नहीं खाएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो पुराना वाला फीड खाने से बाढ़ में ड्रॉपिंग आ सकती है। तो वो जो ड्रॉपिंग वहाँ से भी आ सकती है, तो उसके लिए जो पुराना वाला फीड है उसको निकल करके नए वाला फीड से मिक्स करके दे दूंगा, जो ड्रॉपिंग वगैरह है आने वाले टाइम में ना हो। और जो ऊपर का जो यहाँ पर चोंगमा हिस्सा है आप देख सकते हो, यहाँ पर जो डस्ट वाला फॉर्म है फीड का, ये भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगा। तो कल मेरा यही शेड्यूल होगा कि हॉफर को अच्छे से साफ़ किया जाए और जो लीटर है उसके ऊपर सबसे इफेक्टिव तरीके से काम किया जाए। और आज मोर्टालिटी परसेंटेज लगभग आज के बाद बहुत कम हो गया है, क्योंकि मैंने 2-3 चीज़ के ऊपर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। एक है बाढ़ का साउंड है, इसके लिए एंटीबायोटिक दे रहा हूँ और स्प्रे लगातार कर रहा हूँ। अभी विंटर का टाइम है, तो स्प्रे करने का जो टाइम है वो दोपहर 12 बजे के बाद है। और एक टाइम के लिए मैं सूखी ऑक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, या फिर आप अगर अन्य कंपनी से करते हो तो वीर्गान से इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें जो प्रॉब्लम आपका आईबी या फिर आईबीडी का आता है उसके वजह से मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो कम हो जाएगा। और एक टाइम के लिए इस मैनेजमेंट को कंप्लीट होने के बाद हो सके तो रेनल केयर चला सकते हो, या फिर कोई भी किडनी का मेडिसिन जैसे कि नेफ्रोटेक, नेफ्रो केयर, ये सारे मेडिसिन आप चला सकते हो। इसमें जो बाढ़ का पानी का सप्लीमेंट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो बीमारी आती है बाहर ठंडे होने की वजह से पानी कम पीते हैं। क्योंकि 1 kg फीड इंटेक करने के बाद अगर बाढ़ 3 लीटर पानी ना पिए तो दिक्कत होती है, ठीक है। तब कभी बाढ़ इकट्ठा होने की वजह से रात में पानी नहीं पीते, विंटर के टाइम में ये दिक्कतें आती है। तो इसके लिए 3 दिन के लिए आप रेनल केयर यूज़ कर सकते हो, या फिर नेफ्रोटेक, नेफ्रो केयर, जो भी मेडिसिन चाहो तो आप यूज़ करते हो। रेनोफ्लास भी चला सकते हो, रेनोफ्लास भी किडनी के लिए अच्छे मेडिसिन होते हैं। तो ये 3 चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगा। ये 2 दिन का जो मेडिसिन शेड्यूल है उसमें उसको कंप्लीट होने के बाद मैं लीवर टॉनिक 2 दिन के लिए मैं यूज़ कर दूंगा। लीवर टॉनिक और उसके साथ कांचा हल्दी पाँच करके फिर से दूंगा, जो बाढ़ का ड्रॉपिंग है और बाढ़ का जो गट है वो सही से हो जाए। और उसके बाद हो सके अगर मोर्टालिटी कम हो जाए बाढ़ में, तो मैं क्या करूँगा, मैं सोयाबीन ऑयल का भी इस्तेमाल करूँगा। लेकिन मोर्टालिटी कम होने के बाद, जब मोर्टालिटी कम होगा तो आप ग्रोथ प्रोमोटर मैं चलाऊँगा। अगर बाढ़ आपका सही रहे उसके बाद अगर आप विटामिन वगैरह देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बाढ़ अगर डिस्टर्ब है तो लेकिन उसके बाद अगर उसके ऊपर आप विटामिन इस्तेमाल कर देंगे, कोई भी मल्टीविटामिन चला देंगे, तो बाढ़ का मोर्टालिटी बढ़ सकते हैं, दिक्कत में आ सकते हो। तो बाढ़ आपको पहले उसको स्वस्थ होने दीजिए, 2-4 दिन 5 दिन रेस्ट करके उसके बाद
अगर आप कोई भी मैनेजमेंट करेंगे जिसके बाद के ग्रोथ के लिए वो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लीटर के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि लीटर एक बहुत इफेक्टिव चीज़ है। जब मैंने नया नया पोल्ट्री फार्मिंग शुरू किया था तो लीटर के वजह से बहुत दिक्कतें होती थी, और मैं अभी भी सेल्फ सर्वेंट हूँ, खुद से ही फार्मिंग करता हूँ और लेबर वगैरह नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मैनेजमेंट है खुद से करता हूँ। कभी कभी 1-2 दिन डिले हो जाता है, क्योंकि तबीयत भी मेरा बहुत ख़राब है। लेकिन आप लोगों से दुआ के वजह से जो मेरा तबीयत है अभी बहुत रिकवरी हुआ है। तो इस तरह से मैनेजमेंट करते रहे तो आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा मुनाफा होगा पोल्ट्री फार्मिंग से। अगर आपके फार्म में कोई भी और दिक्कतें हैं या फिर आपके कोई सवाल है, आप कमेंट में कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।